नैमी सारनाथ तीर्थ स्थल पर मौजूद हैं हम अपनी टीम के साथ, जो कि जनपद सीतापुर में स्थित है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है ये तीर्थ स्थल बना हुआ है, और यहाँ पे जो है महाराज जी से मिलवाएंगे, जो कि यहाँ पे राजेश अवस्थी जी कथावाचक महाराज जो है वो भी हमारे साथ में हैं। हम मिलवाएंगे और जानेंगे कि यहाँ का जो है तीर्थ स्थल की मान्यता क्या है। सारा कुछ जानकारी जो है ये गुरु जी बताएंगे। जी कथावाचक जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो आज हम मौजूद हैं नैमी सारनाथ तीर्थ स्थल पर। जानकारी आज चाहेंगे सुरेश अवस्थी महाराज जी से। यहाँ की जो पावन भूमि है यहाँ के बारे में जो है अवस्थी जी हमें बताएंगे। जी अवस्थी जी, हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका। यहाँ जो तीर्थ स्थल बना है इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपको? इसके विषय में तो ये विश्व विख्यात तीर्थ है और रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख आया है। तीर्थवर नैमिष विख्याता अतिरिक्त साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य एक जो स्थान ऐसा है ये सिद्धि को प्रदान करता है। अन्य जगह पर नाम का जप करने से जो फल नहीं प्राप्त होता है, और नैमिषारण्य में जैसे बाबा ने कहा भाई को भाई अनखा लसहूँ, नाम जपत मंगल दिसहूँ, तो अन्य जगह नाम का स्मरण किया जाए जो फल प्राप्त होता है उसमें भले ही कमी रह जाए, लेकिन यहाँ नैमिषारण्य की तपोभूमि पर जो फल प्राप्त होता है वो 100 में 100 नंबर दे करके जाता है। जैसा कि महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता जो ये चौपाई है, इसका क्या मतलब जो है इसके बारे में थोड़ा जानने का। ये तीर्थ जो है ये साधक जैसे यहाँ साधना करता है उसको 100% सिद्धि प्रदान करता है। यहाँ का दिया गया दान, लिया गया नाम ये कतई जो है अमिथ्या नहीं जाएगा। यहाँ पे 100 में 100 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जैसा कि हम अपना निजी अनुभव बता रहे हैं, हमको जो इतनी उपलब्धि मिली है वो नैमिषारण्य से ही मिली है। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारा जन्म जनपद सीतापुर में हुआ, सत्यधाम से हुआ, वो नैमिषारण्य क्षेत्र में हुआ। और अब हालांकि कई जगह हमारे आवास बन गए, मुंबई, लखनऊ आदि, लेकिन सब छोड़ करके हम नैमिषारण्य में ही जो है आकर के निवास कर रहे हैं। 2019 से रह रहे हैं बाबा देव के डेट पे। तो ये मेरा सौभाग्य है जो यहाँ नैमिष में रहने का हमें भी अवसर मिला। यहाँ पर बड़ी महिमा चक्र तीर्थ की भी है, ललिता मैया की है, और बाबा देव देवेश्वर है, व्यास गद्दी आदि कई एक ऐसे यहाँ पे स्थान हैं जो वास्तव में ये दिखाते हैं। क्योंकि ये नैमिषारण्य का विशेष महत्व ये है कि यहाँ पे कलयुग का कोई भी असर नहीं है। बाकी पूर्ण जानकारी चक्र तीर्थ के विषय में हमारे सहयोगी महाराज जी हैं। जी महावीर मिश्रा हमारा नाम है। ये नैमिषारण्य तीर्थ है। 4 युगों में सबसे पहले युग का सतयुगे नैमिषारण्य, सतयुगे नैमिषारण्य की उत्पत्ति हुई त्रेतायाम चकोस्कर, त्रेता में कोस्कर हुआ, द्वापरे कुरुक्षेत्र, द्वापर में कुरुक्षेत्र हुआ, कल गंगा पर के कलिकाल में गंगा जी का मेल हुआ। जब ये कलिकाल आने लगा, जब 88,000 ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा श्रेष्ठ थे, भगवान ब्रह्मा जी से आज्ञा किया कि हमको कोई ऐसी पवित्र भूमि स्थल जगह बताए जहाँ पर हम लोग बैठ कर तपस्या करें, देखिए राक्षस लोग परेशान न करें। तो भगवान ब्रह्मा जी जो थे मन के द्वारा एक चक्र की उत्पत्ति किया। कहने लगे जहाँ पे जाके चक्र गिर जाएगा वो तपोस्थल जगह मानी जाएगी। चक्र जो था ये सारे पृथ्वी मंडल पे घुमाया, इसको कहीं तप करने की जगह नहीं मिली कि ये आरणी था। आरणी कहते हैं जंगल को। आरणी नाम जंगल में आदि शक्ति ललिता देवी जी का जो स्थान बना हुआ है वो आदि कालों से यहाँ पे वो विराजमान थी, वो तपस्या कर रही थी। जहाँ पे उनका चक्र गिरा हुआ है वहाँ पे उनका यज्ञ कुंड बना हुआ था, अष्टकोण का यज्ञ कुंड बना हुआ था। वो स्वाहा नाम का उच्चारण किया करते थे। उसका धुआं जो था आकाश लोक में जाया करता था। आकाश लोक में चक्र जब आया तब उसकी नेमी लगा। नेमी कहते हैं बीच की धुरी को। नेमी जो थी वो छीड़ हो गई। छीड़ होने से धुएं में इतनी शक्ति थी, शक्ति के द्वारा जैसे लोहे को चम्मक खींच लेता है, इसी प्रकार से धुआं जो था नेमी को चम्मक के तरीके से उसको खींच लिया। खींचने से हवन कुंड में जाके नेमी गिर गया। तो गिरने से तो पृथ्वी के नीचे 7 पाताल है, 6.5 पातालों को भेदन किया। तब ऋषियों ने से हाहाकार मचाया, अगर आधा पाताल ये भी टूट जाएगा तो पृथ्वी जो है जगमग्न हो जाएगी।
हम लोग बैठकर तपस्या कहाँ करेंगे। फिर भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचते हैं तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं शक्ति को शक्ति ही काट सकती है। कहने लगे महाराज इसका उपाय बताइए। कहने लगे जाइए आदि शक्ति ललिता देवी है, वो आदि कालों से तपस्या कर रही, उन्हीं के पास जाके आराधना कीजिए। तो ऋषियों ने माँ ललिता देवी जी के पास में आराधना किया तो माँ ललिता देवी ने इसकी 6.5 पाताल पे चक्र की शिखा पकड़ लिया। शिखा चोटी को कहते हैं। 6.5 पाताल पे चक्र की शिखा पकड़ के चक्र को रोक दिया। अंदर से इसका स्वतः जल आता है और निकल के गोमती नदी को जल जाता है। ये पाताली जल अंदर से ही स्वतः आता है। और ये पितरों का पेट भी बोलते हैं। 3 गया चुनते हैं। चरण गया गया जी है, बोध गया जाते हैं। पितरों के लिए हिंदू धर्म में पितरों के लिए पिंड श्राद्ध या पूजन या तर्पण करते हैं तो वो प्रेत योनि से पितृयोनि में आते हैं। जब वो पितृयोनि में आते हैं तो उनको सुधा लगती है। सुधा के मतलब भूख लगती है। तो नैमिषारण्य ये उधर है, उधर पेट को कहते हैं। यहाँ पे पितरों के लिए पिंडदान या पूजन करते हैं तो पितरों का पेट भरता है। जब पेट भरता है तो भक्ति मुक्ति भगवत प्राप्ति प्राप्त होती है। तो ये पितरों का पेट भी बोलते हैं। चरण जो गया जी में कृपाल मध्याश्रम नाभि नैमिषारण्य। और उसके बाद में आगे में व्यास जी की गद्दी है जहाँ पे वेद व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता भागवत सत्यनारायण की कथा का विभाजन किया। जो सत्यनारायण व्रत कथा आप लोग घर पे श्रवण करते हैं तो पहला अध्याय यही का निकलता है कि कथा नैमिषारण्य ऋषि श्रवण का अध्याय पर पश्चिम मुन्यम सूतो पुराण को पढ़ी। 5 अध्याय है। पहला अध्याय नैमिषारण्य का ही देते हैं। और वहीं पे शंभु मन और रानी शत्रुपा जी का स्थान है। जो शंभु मन और रानी शत्रुपा जिनसे भई नर षष्ठ अनुपा, हमारी आपकी उत्पत्ति। तो शंभु मन और रानी शत्रुपा ने यहाँ पे 23,000 वर्ष तपस्या किया। तब उनकी तपस्या देख के भगवान प्रसन्न होते हैं कि जो भी वरदान मांगना चाहे वो वरदान प्राप्त कर लीजिए। तो उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, हम खुद स्वयं के राजा आए, राजपाट लड़के बच्चों को शौक को केवल हम तपस्या ही करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आपकी तपस्या देख के हम प्रसन्न हैं, आप वरदान प्राप्त कीजिए। तो उन्होंने कहा हमको वरदान देने ही चाहते हैं तो पहले आप तिवाचुक कीजिए। तो भगवान से उन्होंने तिवाचुक कराया। एवं मस्तु एवं मस्तु एवं मस्तु। तो उन्होंने कहा आप समान भोजन कहाँ जाऊँ और प्रवसन कौन दुरा। अगर हमको आप वरदान देने ही चाहते हैं तो आपके समान हमें पुत्र चाहिए। वो भगवान थे, उनके समान कोई दूसरा पुत्र हो ही नहीं सकता था और वचन भी दे चुके थे। उन्होंने कहा त्रेता युग में आप राजा दशरथ होंगे, आप माता कौशल्या होंगी। एक पुत्र के रूप में वरदान मांगा है, 4 पुत्रों से अवतार लेंगे। यहीं के वरदान से जब अयोध्या में रामावतार हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रु हुए। उसके बाद में यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा है, उसकी खुद की खड़ी हुई मूर्ति, कंधे पे राम लक्ष्मण, पैरों के नीचे अहिरावण। अहिरावण पाताल का राजा था, बलि देने के लिए पाताल लोग को चुरा ले गया था। तो क्षण मात्र के लिए यहाँ पे हनुमान जी ने विश्राम किया। दाहिने कंधे पे राम, बाएं कंधे पे लक्ष्मण, पैरों के नीचे अहिरावण। ये दक्षिण मुखी प्रतिमा है। 3 ही प्रतिमा है। अयोध्या में वीरासन से बैठे हुए हैं, इलाहाबाद संगम पे लेटी हुई और नैमिषारण्य में प्रतिमा खड़ी हुई। उसके बाद में यहाँ पे सूर्य जी का स्थान है। जो सूर्य जी ने 88,000 ऋषियों को कथा क्या सुनाया। और यहाँ उसके बाद में आदिशक्ति ललिता मैया का स्थान है। जो सती जी का यहाँ पे लिंग गिरा हुआ है, ललिता मैया के नाम से वो विख्यात है। उसके बाद में यहाँ पे महर्षि दधीचि ऋषि ने अपना दही और नमक लगा के गौओं से शरीर चटवाया। उन्हीं का हड्डियों का वज बना। जब वृत्तासुर देखता था राक्षस, उसका वध किया गया। बोलिए चक्र भगवान की जय। जाता प्राणी की जय, भक्त भगवान। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए SN News 24। मैं आपके साथ शुभम तिवारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश।